हेलो गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए, आप स्किप मत करिएगा। अब देखिए ध्यान से मैं क्या बना रही हूँ। बहुत ही 2 मिनट में झटपट बनने वाली रेसिपी है और सबसे अच्छी बात है रेगुलर बेस पर है। जैसे शॉप नहीं है इसमें कोई भी, जैसे और लोग दिखाते हैं ना। आप देखिए, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है और सब्जी बन रही है अधूरी। कई लोग मथोरी, कई लोग बड़ी बोलते हैं, हमारे साइड में मथोरी ही बोलते हैं। और आलू, ठीक है। अब मैंने जो तेल लिया है वो सरसों को यूज करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। दूसरी बात है, हमारे गांव साइड में ज़्यादातर यही यूज होता है, तो एक हैबिट भी है। और मैं आपको दिखा रही थी तो मैं आलू धोना भूल गई थी, तो मैं आलू धो रही इस टाइम पे, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने आलू ले लिया, उसको धो के रख लिया। और सब्ज़ी वगैरह मैं पहले से कट करके रख लेती हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने और आप सब भी जल्दी से फटाफट बना के इसे अपना लंच पैक कर ले। और हॉस्टल और बच्चों के लिए तो मतलब बहुत ही सही है। अब देखिए, मैंने जो आलू तो धो लिया है और टमाटर कटिंग करके रखा है फटाफट, और ये प्याज, और ये देखिए लहसुन, और ये मिर्च ये लिया है मैंने। अब इसे कटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैंने इतना बारीक नहीं काटा है। और दूसरी बात है कि मिक्सी में भी हम मसाला पीस लेते हैं, लेकिन देखो हर चीज़ ना मिक्सी का अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ें अलग ही टाइप से होनी चाहिए। और दूसरी बात, रेगुलर बनाना है ना, और कई लोगों के पास सुविधा नहीं होती, ऐसी मिक्सी भी नहीं होती। मतलब मैं एक बात कर से दूर जो रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो इसलिए उस अकॉर्डिंग मैंने बताया है। और सबसे अच्छी बात तो ये देखो, इसे कहते हैं मथौरी हमारे साइड में। कई लोग अदौरी बोलते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बड़ी भी बोलते हैं, बट इस मेथड बोलते हैं। इसे मैंने कर लिया है फ्राई मस्टर्ड ऑयल में डाल के। क्यों? क्योंकि पता है, अगर मैं ऐसे नॉर्मली डालती हूँ तो ये इसकी ग्रेवी बन जाती है, मतलब मिक्स हो जाता है पूरी सब्ज़ी में। ऐसे ही बना सकते हैं, उसका अलग स्वाद होता है, लेकिन मैं इस टाइप से बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाहिए, ये दिखना चाहिए सब्ज़ी में कि हाँ ये सब्ज़ी में है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना आप, तो बन जाएगी इसकी थोड़ी ग्रेवी वाली, मतलब ग्रेवी मिक्स हो जाएगी। अब मैंने उसको फ्राई करके निकाल लिया था। अब जो थोड़ा सा तेल बचा है ना, इसी के अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल के अंदर मैंने मस्टर्ड डाला है, सरसों के दाने डाले हैं, और उसी तेल का यूज किया। थोड़े से तेल में देखो मैंने उसे फ्राई भी कर लिया था अदौरी को, और थोड़ी सी तेल में मैंने इसको तड़का मारा है। अब इसे मैंने जीरा डाला, अब देखो ये डाल दिया मैंने ये। अब सॉरी, थोड़ी मैंने ऐसे जल्दबाजी में डाला है, थोड़ी छींटे आ गए हैं। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसमें प्याज है, लहसुन जो बारीक काटा था, और 2 चिल्ली मिर्च सॉरी। अब देखो मैं फ्राई तो कर रही होंगी, ठीक है। अब फ्राई करते करते मैंने इस पर ज़्यादा वो नहीं दिया है, मैंने 10-20 सेकंड के लिए, मतलब 1 मिनट से भी कम लिया है। उसके बाद मैंने आलू डाल दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे को ना इसका स्वाद ज़्यादा इन्हेंस नहीं करना था, मेरे को इतना रखना था कि हाँ तड़का लग जाए। तो मैंने फिर आलू लिया है और आलू को उसमें डाल दिया, और उसको अच्छी तरह से भूनूंगी मैं। अधिकतर आपने देखा होगा, जब भी लोग सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो टमाटर प्याज मसाले पहले भूनते हैं। सबका तरीका अलग अलग होता है। और दूसरी बात पता है क्या, मैंने आपको पहले बोला है कि हम, देखिए गलत ना समझना मुझे, लेकिन लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, मतलब इसे कोई भी लोग आराम से ईजिली बना सकते हैं। और दूसरी बात है, लोग कह तो देते हैंगे, लेकिन वीडियो में इतना अधिक कुछ दिखाते हैं, हर किसी के पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि हम किसी की होड़ नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन, सबके जीवन में अलग अलग डिफरेंट होता है। तो मैं ऐसी रेसिपी लाना चाहती हूँ कि जो हर कोई ईजिली सिंपल तरीके से अपने घर में सामान से बना सके। अब मैं आलू फ्राई कर लिया, उसमें मैंने टमाटर डाल दिया। आप कह रहे होगे क्या स्टूपिड लड़की है, बट टमाटर मैंने इसलिए डाला क्योंकि टमाटर डालने से जो टमाटर का पानी होता है ना यार, और इस सब्ज़ी का पानी, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब देखिए, मैंने नमक भी तुरंत डाल दिया। अब कहोगे और स्टूपिड लड़की है, बट नहीं ना, मतलब नमक डालने से ना चीज़ पानी रिलीज करेगी सब्ज़ी, टमाटर आलू, और ये और तो कुछ डाला नहीं तड़का। तो ये जो पानी यूज़ करेगा ना, ये पानी में ही 2 फ़ायदे होंगे इसको। एक तो इनका पानी इन्हीं को टेस्ट को इन्हेंस करेगा, और दूसरी बात क्या है कि पानी होने के चक्कर में ये तवे पे, मतलब सॉरी कढ़ाई के नीचे नहीं लगेगा। आप मेरी बातों को ध्यान से समझना और प्लीज़ ट्राई करके देखना, भगवान कसम कहोगे कि हाँ सही बोला था, ठीक है। अब मैंने इसको रेगुलर चलाया, और अब ध्यान से देखना, ये पानी टमाटर का पानी तो था ही, और दूसरी बार नमक डालने से थोड़ी ये और पानी छोड़ने लगा है। अब मैं इसको ना 2-3 मिनट में चला रही हूँगी। आपको मैं पूरी तरह से दिखा नहीं सकती, लेकिन 2-3 मिनट मैंने चलाया है। इसको चलाने के बावजूद देखो पानी बना हुआ है उसमें। तो मैंने पता है क्या करा है
इसी का फ़ायदा उठाया है मैंने और मैंने इसमें मसाला डालना ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मसाले डालूँगी तो मसाले के अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी पानी में मसाले भी अच्छी तरह से भून के और वो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैंने हल्दी डाला है, फिर धनिया पाउडर डाला है और आप चाहो तो कुछ और भी ऐड कर सकते हो इस टाइम पर। जैसे आपको पिसी हुई काली मिर्च डालनी है, पिसी हुई जीरा पाउडर डालना है, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि तड़के में मैंने यूज़ किया था जीरा। और दूसरी बात है कि मेरे घर में ना मिर्च कम खाते हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही मिर्च हल्की सी लाल मिर्च यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितना हो सके नॉर्मली खाइए यार, क्योंकि ज़्यादा मिर्च रेगुलर खाना ना वो भी नुकसानदायक होता है हेल्थ के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप सबका अपना अपना टेस्ट है। अब मैंने इसे कर लिया मिक्स। देखो मैंने एक बूंद भी पानी डाला। अब इसी पानी के अंदर हमारे आलू पक गए, टमाटर पक गया और मसाले पक गए। और सबसे अच्छी बात है, देखो टमाटर ना कितने लटपट हो गएंगे, लग नहीं रहा मैंने काट के डाला है, जैसे लग रहा है कि हल्का सा ऐसे मैश करके डाला है। अब इसको मैं चलाऊँगी, इसको भी फ्राई करूँगी। सब्जियों को जितना भूनना स्टार्ट करोगे ना आप, उतना ही अच्छा टेस्ट बढ़ेगा। अब ये घर का बना हुआ मसाला था, चाहे तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे तो मीट मसाला, किचन किंग और भी हैं, और अपना अपना टेस्ट है, कुछ भी सब मतलब कुछ भी मसाला यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहोगे ना सिलबट्टे का पीस का मसाला मैं यूज करके दिखाऊं, तो आप कमेंट करना, मैं वो भी ट्राई करूँगी आप सबके लिए। सॉरी, ट्राई क्या करूँगी, करके दिखाऊँगी यार। अब मैं इतने टाइम पे ना वो यूज कर रही हूँ कड़ी पत्ता। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो, बट इसे मैं इसलिए यूज कर रही हूँ, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहो तो तड़के में भी इसे लगा सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ज़्यादा फिर टेस्ट आता। अब इसमें मेरे को मतलब मीडियम टेस्ट चाहिए कड़ी पत्ते का, तो मैंने इस टाइम पे डाला है। और ये जो कड़ी पत्ता था फ्रेश नहीं था, इसे मैंने सुखा के रखा है, क्योंकि घर में हर चीज़ तो फ्रेश अवेलेबल मिलती नहीं है। तो मैंने सुखा करके, तो मैंने हाथ में लेके इसे क्रश करके उसमें डाल के इसे चला दिया था और उसको भी 1 मिनट तक फ्राई किया था मैंने। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि सब्जियों को जितना हो सके फ्राई करो। फ्राई करना है, जलाना नहीं है। और फ्राई का मतलब मैंने डिम आंच करके, बिल्कुल डिम करके उसे चलाना स्टार्ट किया है। अब मेरे पास टाइम है तो मैंने ऐसे किया, आप चाहो तो थोड़ी, अब देखो ये मैंने वही अदौरी मथौरी जो भी है वो ले ली है। अब आपने सोचा होगा इसे किस पर खाए, ये ना यार रोटी बची थी, इसे गाय को देनी थी, ठीक है। तो मैंने फ्राई किया, उसमें हल्का सा तेल लगा था, तो मैंने इस पर रख दिया ताकि रोटी पे लग जाए और वो ऑब्जर्व भी कर ले रोटी को तेल। और दूसरी बात में थोड़ी हमारी थोड़ी अच्छे से हो जाए। बाकी आप इसको इतना माइंड मत करना, मेरी बातों को समझना थोड़ी। अब मैंने, आप चाहो तो इस टाइम पे अदौरी इसमें डाल सकते हो, लेकिन इस टाइम पे मैंने पानी डाला। रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे इसको गलाना नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बोला था ऐसा करो कि ताकि दिखे कि हाँ अदौरी आलू की सब्ज़ी बनी है, मैंने बताया नहीं था आपको। इस चक्कर में मैंने उसको अभी नहीं डाला, स्किप कर दिया। अब मैंने इसे ढक के पकाया पानी को। अब पानी देखो इतना टाइम बबल छोड़ रही, थोड़ी गर्म होगी ना, इस टाइम पे मैं ये अदौरी मेथौरी को ऐड करूँगी इसमें। रीज़न क्या है, इस टाइम पे ऐड करने से वो जो पानी बॉईल हो रहा है ना, ये पूरी तरह से उनको कवर करेगी और अच्छी तरह से जैसे इसका है टेक्सचर वैसे ही बना रहेगा। और अगर आपको ग्रेवी टाइप में बनानी है ना, तो इसको थोड़ी भिगो के अदौरी को 2-3 मिनट रख देना, उसके बाद ऐड करना है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ चीज़ें होती है हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, हम क्या वो चीज़ अपनी सब्ज़ी में ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। अब मैंने इसे ढक दिया है, ढक के 3-4 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और उसके बाद मैंने इसको देखने की कोशिश करी, ये पूरी तरह से पक गई है और बड़ी हमारी वैसी की वैसी खड़ी रहेगी। अब मैं अगर ये चीज़ नहीं बताती ना आपको फ्राई करके या ऐसे, तो ये थोड़ी ग्रेवी मिक्स हो जाती है, तो थोड़ी आधी गल जाती है, आधी खड़ी रहती है, इस टाइप में रहती है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखो पानी तो पक गया है, साथ में आलू भी पक गया है और ये हमारी जो वड़ियाँ हैं, वड़ी भी पक गई है हमारी। मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ, वड़ी के ऊपर कट करके दिखाती हूँ। देखो हल्का सा ये हो रही है ढीली, हाँ ये भी पक गई है। अब ये सब्ज़ी पूरी तरह से खाने लायक होगी। अब इसे आप 2 मिनट के लिए रेस्ट दोगे ना, तो ये और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। आप चाहो तो रोटी या सब्जी चावल के साथ इसे सर्व करके खाइए और टेस्ट बढ़ाइए, खुद भी खुश रहिए और औरों को खुश रहने दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे हमारे चैनल को, प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट से ही सब कुछ होता है, एक दूसरे के हेल्प सपोर्ट करने पर ही। और सबसे अच्छी बात है ना, ऐसी सिंपल रेसिपी के लिए जो भी आप बोलोगे मैं वो बना के दिखाऊंगी। थैंक यू।